Definition करते हैं objective function and optimal solution. A function which is to be maximized or minimized is called an objective function. ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज्ड या मिनिमाइज्ड करते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑप्टिमल सोल्यूशन की. वो स्टार्ट हो रही है दी फिजिबल solution which maximizes or minimizes the objective function is called the optimal solution. ओके, अब फिजिबल सोल्यूशन कैसे थे? ऐसे जब हम एक्स डिसीजन वेरिएबल्स को शामिल करते हैं इनइक्वालिटीज़ में, तो जो आपका सोल्यूशन सेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन. और उसमें जितने सोल्यूशन है वो फिजिबल सोल्यूशंस होते हैं. ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो किसी दिए गए फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करें, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमल सोल्यूशन. ये दो डेफिनेशंस करेंगे. एक्सरसाइज पर आते हैं. एक्सरसाइज 5.3 है. इस क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई बराबर 2x + 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 2y - x less than equal 8, x - y less than equal 4 and x greater than equal 0, y is greater than equal 0. फंक्शन दिया गया है. इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट्स टू दी कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स किन्हें कहते हैं? जो लीनियर इनक्वालिटीज होती हैं उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. ठीक है, इन कॉन्स्टेंट्स के साथ हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. अब प्रोसीजर क्या है? जिसमें आपने 5.1 और 2 में किया, लीनियर इनक्वालिटीज़ के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हम उनका शेडेड उनका देखते हैं सोल्यूशन सेट किधर आता है, तो उस एरिया को शेड करते हैं. ठीक है, फिर हमने उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं. इतना तो इसमें हमने करना है. नेक्स्ट आपने क्या करना है? फिर इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे उनके ऊपर दिए गए फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है. तो जिस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा हम कहेंगे वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है. ठीक है, सोल्यूशन सेट के लिए हम देखते हैं. इस देखिए, गिवन फंक्शन लिख लिया, इनइक्वालिटीज़ लिख ली, फिर इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख ली. जो टू इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख ली. इक्वेशन 1 को ड्रा किया. इक्वेशन 1 का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है. ग्राफ ऑफ लाइन 1 कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -8, 0 and 0, 4. द ग्राफ ऑफ लाइन 2 कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 0 and 0, -4. इन टू लाइन्स को हमने ड्रॉ कर लिया. इसके बाद हम क्या करते हैं? हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं. उस टेस्ट पॉइंट को इनक्वालिटी में पुट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो सोल्यूशन सेट है वो ओरिजिन साइड पर है या ओरिजिन की दूसरी साइड पर. टेस्ट पॉइंट इसमें पुट करें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. सोल्यूशन सेट इसका भी इस इक्वेशन के लिए इसका सोल्यूशन सेट इसकी ओरिजिन साइड बन गई, दूसरी इक्वेशन के लिए ओरिजिन साइड बन गई. ठीक है, तो इसका कॉमन पोर्शन आ गया. फिर जब हमने x greater than equal 0, y greater than equal 0 को साथ शामिल किया तो आपका सोल्यूशन सेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया. अब ये आपका क्या आ गया? ये शेडेड जो एरिया है ये आपका फिजिबल रीजन है विच इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ऐसी शेप जो जिसकी 4 साइड्स हों. ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स 2y - x less than equal 8 and x - y less than equal 4 along with x greater than equal 0, y greater than equal 0 is the feasible region of the given system which is shown as shaded quadrilateral in the first quadrant. ठीक है, अब हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं. अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर बाउंड्री लाइन्स मीट करती है. एक ये बाउंड्री लाइन्स जो है इसके x = 0 और y = 0 इस पॉइंट में मीट कर रही है. जो पॉइंट आ गया 0, 0, एक कॉर्नर पॉइंट 0, 0 बन गया. एक ये आपका कॉर्नर पॉइंट आ गया यहाँ पर आपका वाई एक्सिस और ये आपकी लाइन मीट कर रही है, आ गया 0, 4. एक ये कॉर्नर पॉइंट आ गया 4, 0. ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस लाइन आपकी मीट कर रही है और एक कॉर्नर पॉइंट आ गया यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन दोनों लाइन्स एक दूसरे को मीट करती हैं. ठीक है, अब इस कॉर्नर पॉइंट्स को आपने कैसे निकालना है? इसके लिए आप इन दोनों इक्वेशंस की इंटरसेक्शन ले लें लाइक दिस. ठीक है, जो इक्वेशंस थी उनको हमने लिखा. ठीक है, ऐड किया तो y की वैल्यू इक्वल आ गई 12. y की इस वैल्यू को हमने -y + x = 4 में पुट किया तो x = 16 आ गया. ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गया इन दोनों लाइन्स की इंटरसेक्शन, इन दोनों इक्वेशंस की इंटरसेक्शन से कॉर्नर पॉइंट्स आ गया. ठीक है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 0, 0, 4, 0 and 16, 12 और 0, 4 कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए. अब अगला स्टेप क्या है? हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर इस दिए गए फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है. f(x, y) = 2x + 5y. ठीक है, पहला कॉर्नर पॉइंट है 0, 0, इसे हमने गिवन फंक्शन में पुट किया तो आंसर क्या आ गया 0. अगला कॉर्नर पॉइंट है आपका 4, 0, इसके ऊपर हमने गिवन फंक्शन में पुट किया, आंसर है 8. नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट को पुट किया तो 92 आंसर आ गया और 0, 4 के ऊपर आंसर आ गया 20. अब हम देखते हैं कि किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आती है. जब आपका पॉइंट 16, 12 है इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 92 आती है.
ठीक है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 92 और किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर है 16 12। इस कॉर्नर पॉइंट को हम कहेंगे जिसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है और फंक्शन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये मैक्सिमाइज हो रहा है इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 92। इसी तरह अगर आपको दिया गया हो कि मिनिमाइज करें फंक्शन को, तब हम देखते हैं कि किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू है। जिस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमाइज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक सोल्यूशन करना है। तो एक्सरसाइज है 5.3, इसका क्वेश्चन आप पहले 6 क्वेश्चंस करेंगे।